सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझेंगे और यह जो भाग हम डिस्कस करने जा रहे हैं या जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, ये आपकी द्वितीय इकाई परीक्षा का पाठ्यक्रम भी है। तो इसलिए आपको इस वीडियो को सुनने के बाद दिए गए सभी प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करना है तथा इन्हें याद करना है। जैसे तत्सम तद्भव शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द और अनेकार्थी शब्द। इस तरह से ये कार्य आज आपने करना है। तो चलिए सर्वप्रथम तत्सम तद्भव शब्द। इससे पूर्व की कक्षाओं में भी इससे पूर्व की वीडियोस में भी मैंने आपको ये बताए हैं कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तत्सम शब्द यानी जो संस्कृत के मूल शब्द होते हैं और हिंदी में प्रयुक्त होते हैं बिना रूप परिवर्तन के या बिना किसी परिवर्तन के, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव शब्द वे होते हैं जो थोड़ा बहुत रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं या हिंदी भाषा को समृद्ध बनाते हैं। जैसे भिक्षा संस्कृत में बोलते हैं तत्सम शब्द है और हिंदी में भीख। तत्सम तद्भव को हम हिंदी और संस्कृत के शब्द भी कह सकते हैं, जैसे तत्सम को संस्कृत के और तद्भव को हिंदी के। जैसे मस्तक यानी माथा, मुख यानी मुँह, मृत्तिका यानी मिट्टी। अब रात्रि यानी रात। हम सामान्य शब्द जो हम बोलते हैं रात हो गई, तो ये रात शब्द तद्भव शब्द है। अब है वधू, वधू का बहु, शुष्क, सूखा, सर्प, सांप। सर्प को हम सांप भी कहते हैं हिंदी में। अब बात करते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द की। ईश्वर को न मानने वाला नास्तिक, जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो, अजात शत्रु। अनुकरण करने योग्य, अनुकरणीय। जो किए हुए उपकार को न मानता हो, कृतघ्न। जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। अच्छे आचरण वाला, सदाचारी। बुरे आचरण वाला है जो दुराचारी। जिसे क्षमा न किया जा सके, अक्षम्य। अगला है अनेकार्थी शब्द। पहला ताल, तबला, हाथ पर हाथ मारने से उत्पन्न शब्द, संगीत की थाप। अगला है तार, लोहे की तार, ताड़, संदेश भेजने का एक साधन। अगला है दंड। दंड का अर्थ है डंडा और सजा। दल का अर्थ है पत्ता, पंखुड़ी, समूह, गुट या फिर सेना। अगला है पद का अर्थ है पैर, ओहदा, एक प्रकार का छंद। अगला है पतंग, सूर्य, गुड्डी, पतंगा, पक्षी। अगला है पर, पंख, पराया, दूसरा, बाद का। अगला है फल, परिणाम, वृक्ष पर लगने वाले फल, हथियार के आगे का भाग। अगला है नग। नग का अर्थ है बहुमूल्य पत्थर, पर्वत या फिर सूर्य। अगला है नाग। नाग का अर्थ है सांप, एक जाति विशेष, पर्वत, हाथी और बादल। ये सब अनेकार्थी शब्द हैं। अनेकार्थी शब्द विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त होते हैं।
जैसे ही संदर्भ बदलता है तो शब्द भी बदलता है। ये सभी कार्य आपको अपनी हिंदी की अभ्यास पुस्तिका में करना है और इसे साथ ही याद भी करना है। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना है।